जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्तों के लिए एक शुभ अवसर होता है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक मनाया जाता है। यह पर्व हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन को लेकर भक्तों के मन में कई दिनों पहले से ही विशेष उत्साह रहता है। जन्माष्टमी के दिन भक्तगण उपवास रखते हैं और आधी रात्रि में यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, आप अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आपको जो भी जानकारी वीडियो के माध्यम से प्राप्त ना हो सके तो वह आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इस वजह से जन्माष्टमी का बहुत महत्व है। इसके अलावा भी निसंतान दंपतियों के लिए जन्माष्टमी का पर्व काफी महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जो लोग संतानहीन होते हैं उनको जन्माष्टमी का व्रत रखकर लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। उनकी कृपा से उस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू धर्म में भाद्रपद यानी कि भादो मास की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को अंधेरी रात में रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव और उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन की आधी रात के समय हुआ था। उसी दिन से इस पर्व को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा और इस दिन को भक्त श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन को आज भी पूरे देश में धूमधाम से कान्हा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और उपवास को आधी रात जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ था उसी समय व्रत को खोलते हैं। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन कृष्ण मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और लोग कृष्ण की पूजा करते हैं। भक्त जन दिन भर उपवास पालन करते हैं और रात्रि में कृष्ण के बाल रूप का अभिषेक करने और उनके श्रृंगार के बाद व्रत तोड़ते हैं। श्री कृष्ण को माखन खाने का शौक था, इसलिए लोग इस दिन दही हांडी का आयोजन करते हैं। इसके लिए मटकी जमीन से ऊंचाई पर बांधी जाती है और कोई एक व्यक्ति मटकी में माखन भरता है। मटकी फोड़ने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक पिरामिड का आकार बनाते हैं और सबसे ऊपर वाला व्यक्ति मटकी तोड़ता है। कृष्ण के इस्कॉन मंदिरों में जन्माष्टमी उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन मंदिर को सुगंधित फूलों से सजाया जाता है। पूरे दिन कीर्तन और कृष्ण के भजन गाए जाते हैं। मंदिर के अलावा घरों में भी श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। मथुरा को श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। इसी वजह से हर साल इस दिन पूरे मथुरा वृंदावन में उत्सव की धूम होती है और यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि में भव्य पूजन किया जाता है। वहीं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कान्हा को शंख और पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार किया जाता है। इस साल 26 अगस्त के पूरे दिन कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रहेगी और रात्रि के समय कान्हा का अभिषेक करने के साथ पूजन किया जाएगा। मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मोत्सव के समय मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं और शंख नाद किया जाता है, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय होने लगता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के आधार पर देखा जाए तो इस साल 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। यह तिथि 27 अगस्त को सुबह यानी 26 और 27 अगस्त की रात्रि 2:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। 26 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी के दिन मुहूर्त रात 12:01 से रात 12:45 तक है, यानी 26 और 27 अगस्त की रात्रि। यह निशिता मुहूर्त है। लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव के लिए इस साल 45 मिनट तक का शुभ समय है।
26 अगस्त को पूरे दिन व्रत रखा जाएगा और फिर रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और 26 अगस्त की आधी रात को यह नक्षत्र मिल रहा है, इसलिए जन्माष्टमी पर्व इसी दिन मनाना शुभ होगा। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए आप 2 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और दूसरा मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। इस साल की जन्माष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्ध योग दोपहर में 3:55 से शुरू होगा और यह 27 अगस्त को सुबह 5:57 तक रहेगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन सर्वार्थ सिद्ध योग में मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के व्रत पर आप पूजन किस प्रकार कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठें और स्नान आदि से मुक्त होकर व्रत का आरंभ करें। घर के मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें और सभी भगवानों की मूर्तियों को स्नान कराएं। मुख्य रूप से लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद नए और साफ वस्त्र पहनाएं और उनका संपूर्ण श्रृंगार करें। व्रत आरंभ करने से पहले हाथ में अक्षत और फूल लेकर संकल्प जरूर कर लें। पूरे दिन फलाहार का सेवन करके व्रत का पालन करें और आधी रात के समय कृष्ण जन्म की तैयारी करें। श्री कृष्ण के जन्म के समय यानी कि आधी रात को लड्डू गोपाल को शंख में जल भरकर स्नान कराएं। पंचामृत से बाल गोपाल यानी लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करें और बाद में गंगा जल से उन्हें स्नान कराएं। कान्हा को स्नान कराने के बाद एक साफ कपड़े से उन्हें पोंछें जिससे उनका पानी सूख जाए। उसके बाद उनका अच्छी तरह से श्रृंगार करें और कानों में कुंडल पहनाकर नए वस्त्र से सुसज्जित करें। कान्हा की आरती करें और उन्हें यदि संभव हो तो कान्हा को घर पर तैयार 56 भोग अर्पित करें। इसके बाद पूजन समाप्त करें और स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार आप पूरे दिन व्रत का पालन करते हुए पूजन कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस पावन दिन को पूरे देश में बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन कई धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं निभाई जाती हैं। इस दिन का प्रारंभ प्रातः काल में व्रत रखने से होता है जिसमें भक्तगण पूरे दिन उपवास रखते हैं और फलाहार का पालन करते हैं। दिन भर भगवान कृष्ण की भजन और कीर्तन गाए जाते हैं। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। श्री कृष्ण के बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल को झूले में बैठाकर झुलाया जाता है। इस दिन कई जगहों पर दही हांडी का आयोजन भी होता है जिसमें मटकी में दही या मक्खन भरकर उसे ऊंचाई पर बांधा जाता है और युवाओं की टोलियां उसे मिलकर तोड़ने का प्रयास करती हैं। इस अनुष्ठान को श्री कृष्ण के बचपन की लीला का प्रतीक माना जाता है। रात के समय जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म होता है भक्तगण उन्हें दूध और पंचामृत से स्नान कराते हैं और मक्खन मिश्री का भोग लगाते हैं। भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग बहुत पसंद है। इस वजह से जन्माष्टमी वाले दिन बाल श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसके अलावा आप केसर वाला घेवर, पेड़ा, मक्खन की खीर, रबड़ी, मोहन भोग, रसगुल्ला, लड्डू आदि का भोग लगा सकते हैं। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव से हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और नंद बाबा ने वृंदावन में किया था। जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि या अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा कारागार में हुआ था। पुरानी कथाओं में माने तो कृष्ण की माता देवकी कंस की बहन थी। कंस एक समय अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन देवकी के विवाह के समय एक आकाशवाणी हुई जिसमें यह बताया गया कि कंस की मृत्यु का कारण देवकी का 8वां पुत्र होगा। इस आकाशवाणी के बाद कंस ने देवकी को मारने का फैसला किया ताकि वह किसी भी बच्चे को जन्म ही ना दे सके। लेकिन उसके पति वासुदेव ने कंस से देवकी को माफ करने की विनती की और वादा किया कि वह अपनी हर एक संतान को जन्म के तुरंत बाद ही कंस को सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया और उनकी एक एक करके 7 संतानों को देवकी से लेकर मृत्यु प्रदान कर दी। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय वासुदेव तुरंत ही उन्हें एक टोकरी में बैठाकर यमुना नदी पार करके वृंदावन पहुंचाए। वहां श्री कृष्ण ने
यशोदा और नंद के पुत्र के रूप में पहचान ली और उनका लालन पालन भी भली भांति होने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्णा।